So what's up guys, how are you all? Welcome back to another video. मेरा मन था आपको वो एरिया दिखाने का जहाँ पे हम लोग रहते हैं. इट इज़ एबर्ट्सफोर्ड ईगल माउंटेन ड्राइव. ऐसी बहुत सारी और ड्राइव्स हैं, क्रैनबेरी ड्राइव है, जिंजर ड्राइव है, ऐसा करके बहुत अलग अलग है. तो यहाँ चलते हैं, कुछ जो हाइकिंग वाली ट्रेल है उसको एक्सप्लोर करते हैं और तब तक आपको यहाँ के नियर बाय होम्स मैं दिखा देता हूँ कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा इकोसिस्टम है. लेट्स एक्सप्लोर दैट. और आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट कि एबर्ट्सफोर्ड जो है दैट इज़ दी रास्पबेरी कैपिटल ऑफ कनाडा, क्योंकि यहाँ पे ना जगह जगह पे रास्पबेरीज होती हैं. आप इसमें शायद देख सकते हो, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, रेड कलर का, ये सब रास्पबेरीज है, राइट. तो यहाँ पे ना ऐसी नेचुरली रास्पबेरीज उगती हैं और घर कुछ ऐसे हैं, राइट. ये जो ऊपर आप ऐसे हट वाले घर देखते हो उसका आपको पता है, सिंपल सा ही रीज़न है कि अगर स्नो पड़ती है तो स्नो उसके ऊपर स्टे नहीं करती है, इसको स्नो को हटाना थोड़ा सा इजी होता है. सो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे घर का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा इस तरह का होता है. लॉन जो है आपको खुद से साफ कर रखना पड़ता है, कोई घास आपकी बड़ी हुई हो नहीं सकती, राइट. और एरियाज डिफाइंड है. देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स विद लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड यू वॉन्ट बिलीव कि एक ही प्लांट पे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी आप देख सकते हो. अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा. और साइड में ये बाय डिफ़ॉल्ट मिनी फ्लावर्स पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं नेचर में. सो दिस गिव्स अ वेरी गुड फील बीइंग इनटू वन एरिया. और घर के आगे जितना भी लॉन एरिया है उस सब को आपको साफ रखना पड़ता है. और साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान है कि यहाँ पे 3 तरह के डस्टबिन्स हैं. सो वो तीनों डस्टबिन्स में भी अलग अलग सेगमेंटेशन है और उसके लिए ट्रक्स भी जो है वो अलग अलग दिन आते हैं पिक करने के लिए. सो दिन भी डिसाइडेड है और वेबसाइट भी गिवन है कि अगर आपको नहीं आइडिया है कि किस तरह का प्रोडक्ट आपको इसमें डालना है तो उसके ऊपर वेबसाइट है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो. तो अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं कि मेन रोड पे किस तरह के घर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. एंड कार्स की बात करो तो भाई एनी लग्जरी कार जो हमारे अपने एरियाज़ में होती है, यहाँ पे वो बेसिक कार है. जैसे टेस्ला, हमारे अपने पास भी एक टेस्ला और BMW है. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट करते हैं भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो उनकी रेंज बहुत अच्छी है और दूसरा इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. तो जो आप बड़ी सी गाड़ी देख रहे हो हमर, जिसका हम इंडिया में नाम सुनते हैं तो भौकाल मच जाता है, ये EV में यहाँ पे अवेलेबल है, लोग चलाते हैं इसको. रोड्स भी अगर देखोगे ना यहाँ पे इट इज़ एब्सोल्युटली क्लीन. तो जितनी भी आप मेहनत करके टैक्स पे कर रहे हो इट इज़ 100% विजिबल कि वो सही जगह यूटिलाइज होता है. और ये जो घर है सब बड़े बड़े घर बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जगह बहुत है भाई कनाडा में. और मेन रोड पे जाने से पहले आपको ये दिखाता हूँ, ये जो आप बड़े बड़े डब्बे देख रहे हो गाड़ी के बगल में खड़े हुए हैं, ये सब, इन सब को बोलते हैं रिक्रिएशनल व्हीकल्स. तो ये जो बड़े ट्रक्स हैं इनके पीछे वो टो जाते हैं फ्रॉम दिस हुक और इसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो. ऐसे आपको यहाँ मोटर होम भी देखने को मिलते हैं. मोटर होम होता है जो गाड़ी पे ही क्रिएटेड होता है, उसको अलग से टो नहीं करना होता. और ये है हमारे लेटर बॉक्सेस, ये सब नेम वाइज, एरिया वाइज और घर वाइज सब फिक्स्ड है. तो एक गाड़ी आती है, वो इस पैनल को खोलती है, पूरा दरवाज़ा खुल जाता है और जितने भी लॉकर्स हैं आपके वो सब लॉक रहते हैं, वो उसका अपना पार्ट है. वो जब अनलॉक करेंगे तो पूरा ये जो है कैबिनेट पूरा खुल जाएगा. अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने कैबिनेट्स में सामान रख दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा. आप आइए, मान लिया आपका तीसरा खोलिए, सामान निकालिए और भाई ले जाइए. सो यहाँ घर पर डिलीवरी नहीं होती, यहाँ पे इन बॉक्सेस में डिलीवरी होती है एंड इट इज़ जस्ट लाइक दैट. तो बल्कि हमारे घर वाला यहाँ नहीं है, हमारे घर वाला इस मेन रोड पे पीछे जाके कहीं है, तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है. बट यहाँ से अगर हम निकलें तो ये हमारी सोसाइटी, इस तरफ भी कुछ ऐसे ही घर है एंड लोग जो है वॉक करते हैं इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विद डॉग्स, राइट. तो जस्ट लुक, ओह सी, आई होप आप लोगों ने रैबिट देखा होगा, छोटा सा, बहुत तेज़ होते हैं इसलिए पकड़े नहीं जाते. बट नेवरदलेस ऐसे कुछ वॉकिंग पाथ है जो कि परफेक्टली डिफाइंड है कि इन्हीं पे ही आपको चलना है, राइट. और लेवेंडर के छोटे छोटे प्लांट्स, इट्स एब्सोल्युटली लेवेंडर कलर. और
इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको। और यहाँ जो स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन का मतलब है कि जब भी कोई गाड़ी आएगी उसको यहाँ पर रुकना ही है टर्न लेने से पहले, सामने कोई गाड़ी है या नहीं है। और अभी आप क्लियरली देख सकते हो कितना क्लीन पाथवे बना है फॉर वॉक। और यहाँ है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, तो हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना है। और अगर कोई गाड़ी इधर या उधर से आ गई तो इट विल 100% स्टॉप। सबसे पहला राइट पेडेस्ट्रियन का है, राइट। और नियर बाय एरिया में इफ़ आई कैन शो यू, सी यहाँ पे लोग वॉक करते हैं विद डॉग्स। तो अगर मैं सामने जाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है एलिमेंट्री स्कूल। ये 5th क्लास तक के बच्चों का स्कूल है। तो अपने अपने एरियाज़ में एक एक गवर्नमेंट स्कूल एलिमेंट्री है, और जो बड़ी क्लासेस तक हैं 12th तक, वो स्कूल थोड़ा सा दूर है, उसके लिए स्कूल बस आती है। बट 5वीं क्लास तक के बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो उनके लिए अपने एरियाज़ में स्कूल है जहाँ पे पेरेंट्स उनको ड्रॉप कर देते हैं। और स्कूल में आप ये देखोगे तो ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट। अब आप सोचोगे मैं स्कूल में कैसे पहुँच गया हूँ। तो यहाँ की ख़ास बात क्या है कि यहाँ के स्कूल्स में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे जो पार्क्स हैं, जो स्कूल का पार्क है वो जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन रहता है, राइट। यहाँ पे बास्केटबॉल कोई भी खेल सकता है, यहाँ पे टेनिस कोई भी खेल सकता है, और छोटे मोटे झूले हैं बच्चों के लिए, ये सब कोई भी आके यूज़ कर सकता है। और ये मैं अभी स्कूल के एरिया में चल रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बच्चे नहीं आए, सो मुझे लगा एक बार जाके आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में हाउ डज दिस वर्क। तो ये प्रॉपर स्कूल, राइट। और ये जिस हिस्से में मैं चल रहा हूँ ये स्कूल का ही पार्ट है। ये एक पार्क है और देखो यहाँ पे लोग वॉकिंग कर रहे हैं अलॉन्ग विद मी। तो मैं ही वॉक कर रहा हूँ, और स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं खेलने रिसेस में तो वो यहीं पे ही खेलते हैं। उनको समर्स में स्पेसिफिकली बच्चों को बाहर लेके आया जाता है और यहाँ पे दौड़ाया जाता है, यहाँ खिलाया जाता है, फेस्ट होता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्प करने के लिए बड़े बच्चों को स्कूल के जो दूसरे स्कूल में 6th to 12th वो सब आते हैं, वही लोग सिखाते हैं, वही लोग हेल्प करते हैं प्ले करने में। और टीचर्स की लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आई हैव सीन टीचर्स वेयरिंग वॉट एवर दे वॉन्ट, दैट शुड बी डिसेंट। कोई ऐसा ये नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते, आप एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हो, आप हंस नहीं सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट द केस। और it gives you a very good feel of working somewhere. इसलिए शायद kids जो है they grow to a very good environment, और they grow really well with all of decency and etiquettes. तो ऐसा है भाई कुछ स्कूल का एरिया। तो यहाँ से घूम के आप जा सकते हो पूरा चक्कर लगा के, और वापस हम यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि मुझे मेन जो है वो ट्रेल एक्सप्लोर करना है। सो ये नियर बाय एरिया है, यही है हमारे कुछ घर। इसमें से हमारा ये वाला घर है, राइट, जहाँ से हम क्लियरली स्कूल को भी देख सकते हैं। सो इट इज़ दैट क्लोज। तो अभी थोड़ा सा मेन रोड पे चलते हैं और देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट लास्ट डे है इन कैनेडा, और मैं आया था 3rd को, एंड टुडे इज़ लाइक 19th। 20 को मेरी फ़्लाइट है, 20th को मेरी फ़्लाइट है। तो कल वो फ़्लाइट है। तो मुझे लगा कि शायद इस चीज़ को भी आई कैन शोकेस यू। हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जगह कवर करी घूमने फिरने वाली, बट जहाँ पे आप रहते हो हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ के सारे एरियाज वुड बी लाइक दिस, क्योंकि कल्चर एक है, बिगर एजेंडा एक ही है, कंट्री एक है, सो थॉट प्रोसेस एक है लोगों का। और जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं दे ऑल आर लाइक गेटिंग मर्ज्ड इनटू द सेम कल्चर, और वो इमीडिएटली उसको अपना भी लेते हैं। तो अगर आप घर भी देखोगे, देखो ये जो घर हैं डिफरेंट, ये आपको अपने अपने कल्चर की छाप दे सकते हैं। सबके घरों में इतनी गार्डनिंग नहीं है, बट जिसको शौक है उसको है। तो यहाँ पे लेडीज़ जो घर पे रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा समय अपना इस चीज़ में भी निकालती हैं, क्योंकि रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, समय थोड़ा सा कम होता है। सो ये देखो, अब घास देख रहे हो ना, घास इट इज़ लाइक ऑलवेज क्लीन, राइट। और पेड़ भी सब कटे मिलेंगे। देखो कोई पत्ते यहाँ पे गिरे नहीं हुए, क्योंकि
जिसका सफाई का काम है वो पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा होगा। मैंने दिन में कभी किसी को काम करते हुए नहीं देखा, शायद रात को कर रहे होंगे व्हेन वी स्लीप। और बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि सब हफ्ते में या बाई वीकली जाके कॉस्को से या वॉलमार्ट से सामान लेके आते हैं एक साथ। और दूसरा, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो वो बहुत दूर है और बर्फ़ बहुत पड़ती है, स्नो बहुत ज़्यादा होती है। दो इस एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट जनरली कनाडा में स्नो बहुत होती है एरियाज़ में। तो उसको कैटर करने के लिए बड़े ट्रक्स, बड़े टायर्स, वो सब चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो देखो, हाँ, लोग अपने पौधों में पानी दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे ये जो बाहर तक का हिस्सा है ना घर का, ये बाहर तक का, ये सब घर का ही हिस्सा है, इंक्लूडिंग दिस, ये भी घर का हिस्सा है। ये शायद गवर्नमेंट कट करती है, बट यहाँ तक जो है वो आपको ध्यान रखना है। और ये कोई घर है, शायद ये बिक गया है। तो आई गॉट टू नो कि ये 3 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स में सेल आउट हुआ है। बट लुक एट दिस साइज, 6-7 बेडरूम्स, 4-5 बाथरूम्स, ऐसा कुछ रहता है। और इस घर में बस एक थोड़ा सा मुझे लोचा ये लगा कि इसके सामने देखोगे ना, ऐसा कुछ व्यू नहीं है इस घर के सामने, बिल्कुल घर है। इसलिए कुछ घर बिकने में थोड़ा टाइम लगता है। जब से मैं आया था तब से ये फॉर सेल ही था, बट अभी शायद इट इज़ सोल्ड। तो ये है भाई कुछ एरिया। और अभी थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो वहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। तो व्यू पॉइंट होने से मतलब किस चीज़ का व्यू पॉइंट है, तो बिकॉज मैं अभी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया था, तो मैं 4-5 दिन से ही मॉर्निंग वॉक पे निकलने लगा हूँ। एंड आई गॉट टू नो सम प्लेसेस। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप नीचे पूरा एबर्ट्सफोर्ड देख सकते हो और माउंट बेकर पीक को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। शाम को आप आ सकते हो, सुबह आप आ सकते हो। तो येस्टरडे आई वाज हियर, तो एक लोकलाइट आया एंड ही स्टॉप्ड हिज कार एंड ही सेड व्हाट, आई डिड नॉट सी दिस पॉइंट लाइक फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। मैं यहीं पे रहता हूँ और मैंने आपको रुके हुए देखा, तो मुझे लगा कि उतर के देखना चाहिए। एंड ही वॉज अमेज्ड। तो यहाँ पे लोगों को टाइम ही नहीं है अपने ही एरिया को एक्सप्लोर करने का। मुझे लगता है कि मुझे लोग शायद ज़्यादा जान जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जिनके घर में आया हूँ, क्योंकि ऐसा कोई निकलने का उनके पास कोई टाइम होता नहीं है। तो अभी मैं फ्री हूँ इसलिए निकलता हूँ, बट ऐसा कुछ मैं जानबूझ के यहाँ चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रेल वाला फीलिंग भी आ जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा देख कि व्यू पॉइंट पे क्या दिख सकता है, राइट। तो ऐसे कुछ सब छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे फ्लावर्स, ये नेचुरली सब यहाँ पे ग्रो करते हैं और एनवायरनमेंट ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। तो भाई देखो ये है, हाँ, व्यू पॉइंट। यहाँ से देखो बिल्कुल ऊपर चढ़ के आप पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हो। देखो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हुई दिख रही होंगी आपको चलती हुई, बट ये व्यू पॉइंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। आई वाज जस्ट किडिंग। तो व्यू पॉइंट इज एक्चुअल व्यू पॉइंट, रुकने के हिसाब से दिखाया हुआ है। आपको पता लग जाएगा कि व्यू पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि वो कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, आपने देखा होगा, मसूरी गए होगे तो वहाँ पे भी एक ऐसा एक छोटा स्पेस बना देते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है कि भाई ये है व्यू पॉइंट। अब यहाँ पे आप खड़े होकर देखो माउंट बेकर को आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ, दिस इज माउंट बेकर। और यहाँ खड़े होकर रात को आप देखते थे सब लाइट्स वाइट्स जलती हैं, नीचे आपको गाड़ियाँ दिखती हैं चलती हुई, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे है और पीपल कैन हैव अ गुड टाइम। वेदर अच्छा है, मस्कीटोज़ नहीं है एज ऑफ नाउ, मुझे नहीं फील हुए, शायद इतनी ठंड में होते भी नहीं होंगे। बट टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, बहुत डिसेंट सही है, 21-20 डिग्री के लगभग रहता है। बट अभी यहाँ से चलते हैं और अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा ट्रेल। थोड़ा सा आगे चल के सीधा ट्रेल पे जाके रुकूंगा, उससे पहले अब सिर्फ रोड है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम ट्रेल पैदल चलने की, और साइड में आपका व्यू पॉइंट, राइट। तो अभी सीधा ट्रेल पे चलते हैं और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे वही एक्सप्लोर करना था। ये मैं 3-4 बार 5 बार देख चुका हूँ डेली इन द मॉर्निंग।
मेरा ये एंडेवर था कि आपको भी एक बार मैं शोकेस कर दूं कि कैसा एरिया है, कैसे एरियाज होते हैं कनाडा में, और वाई कनाडा इज़ लिटिल मोर ब्यूटीफुल दैन यूएस। तो यूएस के आउटस्कर्ट्स हो सकते हैं सुंदर हो, लेकिन यूएस इज़ नॉन फॉर इट्स लाइक कॉन्क्रीट जंगल। दिस इज़ लाइक नेचुरली ब्यूटीफुल। तो जैसे आप टोल्ड यू कि हम लोग ईगल माउंटेन ड्राइव पे रहते हैं, यहाँ पे जो है ये एक नई सोसाइटी शुरू होती है, इसका नाम है ईटन प्लेस। इसके बिल्कुल बगल से ही एक जो है वो ट्रेल है ऊपर, और ये ट्रेल मैंने कल ही ऑब्जर्व करी एंड मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ एक ट्रेल है एंड देयर आर सम इंस्ट्रक्शन, तो वी कॉल इट टू कोहाना प्लेस। तो ट्रेल कंटेन्स स्टीप सेक्शंस। ट्रेल इज ओपन डेली फ्रॉम 1 hour बिफोर सनराइज टू 1 hour आफ्टर सनसेट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और डॉग्स आप लेके जा सकते हो, हाइक करके जाना है, और डस्टबिन्स भी हैं। जानवर वगैरह लेके नहीं जाना, गाड़ी नहीं लेके जाना, बाइक नहीं लेके जाना। तो भी ऑनेस्ट थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो या कोई जानवर मिल जाए, क्योंकि ये सारा जो है एरिया ये जंगल वाला ही एरिया है। तो आई विश कि यहाँ कुछ ऐसा ना मिले, बट यू नेवर नो। थोड़ा सा थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है, इसके लिए कुछ थोड़ा डंडा उठा लेते हैं कि भाई कुछ हटाने वटाने भगाने की ज़रूरत पड़ी तो कुछ तो शायद काम आएगा। बट ऐसी ही कुछ ट्रेल मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, और इट इज़ वेरी स्टीप और डेंस, और लेट्स सी ये ट्रेल कहाँ तक जाती है, क्योंकि अभी तक शीतू भाई ने भी एक्सप्लोर तो खैर नहीं किया यहाँ पे आके, और मैं खुद लास्ट डे ऑफ माई ट्रिप पे यहाँ पे आ रहा हूँ, विच इज़ लाइक लिटिल स्ट्रेंज। पहले आना चाहिए था। सूरज, ओह ओके, नाइस। तो ट्रेल्स पे चल के क्या होता है ना कि आपका कार्डियो हो जाता है बहुत अच्छा। हाँ, कार्डियो एक्सरसाइज। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड, अगर आप ट्रेल पे वॉक करते हो तो यहाँ पे ऊपर नीचे जाना पड़ता है, थोड़ा चलना मुश्किल होता है। तो ये इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ कार्डियो और इफेक्ट ऑफ डूइंग अ कार्डियो एक्सरसाइज, विच इज़ लाइक गुड। भाई सूरज जो आँखों में पड़ रहा है ना, उसकी वजह से दिखना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट लुक एट दिस। हाँ, एक जगह भी आपके घर भी हैं और जंगल भी है, ट्रेल भी है, और अपने डॉग्स को भी आप लेके आ सकते हो यहाँ पे, और मॉर्निंग वॉक आप एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी डेंस है, इट्स अ लॉट डेंस देन आई इमेजिन्ड। और ये कहाँ तक जा रही है भाई, ये भी मुझे अभी नहीं पता, तो देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ। अदरवाइज विल टेक द यू टर्न, राइट। तो यहाँ पे जो एलिवेशन है, बड़े स्टीप एलिवेशन है। हाँ, चढ़ने में आपको हिम्मत लगेगी, मेहनत लगेगी, इसलिए हाइकिंग ट्रेल है। ओके, डंडी टूट गई, बताओ मेरी यार। मैं सोचा था मजबूत होगी, इट इज़ नॉट मजबूत। नाइस। तो लगभग आधा पौना किलोमीटर चलने के बाद एक फाइनल स्टीप मुझे दिख रहा है, और घर भी दिख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये देखो, हाँ ये घर है, और यहाँ से ऊपर आ गए। ओके, देयर इज द रोड
को फेंक देते हैं भाई, अब किसी काम की नहीं है। लेकिन अब मैं जहाँ निकलूँगा आई डोंट नो मैं कहाँ पे होऊंगा, तो इसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट नेवरदलेस विल डू दैट। बट हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। यू गो अ मॉर्निंग वॉक विद द डॉग ऑन द ट्रेल। आप रोड पे वॉक करना चाहें या आप ट्रेल पे वॉक करना चाहें, यू कैन डू दैट। ज़्यादा सोचा जाता है बनाने से पहले, ज़्यादा रिसर्च करी जाती है और तब ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। मुझे लगता है शायद मुझे पता है कि मैं कहाँ निकलूँगा, बिकॉज ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से इट शुड बी नियर बाय आवर होम ऑन द मेन रोड, जहाँ पे मैंने आपको कुछ घर दिखाए थे। तो ठीक है, वहीं चलते हैं और फिर करते हैं अपनी फाइनल डिस्कशन ऑन दिस व्लॉग। Can be one of the reason, but still because I'm from a different nation, right? I'm a visitor here, and I see a lot of cleanliness, in the areas in Canada all together, and people are like keeping it clean as they clean their home. Yeah. So is it the culture that you have already built in Canada or something else? I think so. Yeah, it's a lot of, especially nowadays, they're really pushing it in schools for kids to really get about it as well. Yeah, we're here every week mowing for it to make it better too. Okay. Yeah, I think it's especially just this area is super nice. Right. Well, thank you so much for talking. Thank you so much. You're doing a good job. तो भाई ये देखो, ये सब एरिया जो है ना, ये सब यहाँ पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीन करना, तो पूरी शिद्दत से उसको क्लीन करता है, जस्ट लाइक इट्स देयर ओन होम। ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ कल्चर। ऐसा होता है ना, अगर हमारा घर साफ़ होता है ना तो साफ़ ही रखने की कोशिश करते हैं। हम अपने घर पे रैपर नहीं डाल देते अंदर कहीं भी चलते फिरते। ऐसे ये पूरा एरिया जो घर की तरह साफ़ होता है तो लोग इसको रिगार्ड भी वैसे ही करते हैं, राइट। सो आई जस्ट थॉट कि एक बार आपको आई कैन शो केस यू, बिकॉज everyone is working towards one cause, to do their job diligently, honestly and with good integrity. और ये है भाई अपना लेटर बॉक्स जो मैं बता रहा था, हमारे घर का जो है वो शायद यहाँ पे है, काफ़ी चल के आना पड़ता है। भाई मैं पहुँच गया फाइनली अपने घर आफ्टर अ गुड मॉर्निंग वॉक, और आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा दस ईगल माउंटेन ड्राइव को और यहाँ के नेबरहुड को। यहाँ पे जो खूबसूरती है, यहाँ जो क्लीनलीनेस है, यहाँ जो इंटीग्रिटी है लोगों की अपने काम को लेके, और वाई पीपल try to move to a better place. I think these all should be the very very good reason. तो अभी I just go inside, I'll take a bath and I'll start the day. कल वैसे भी हमारा flight है and today is the last day, तो we'll try to explore एक और जगह. So let's see वो क्या होती है अभी, I don't know, but I think something is in the bucket list. तो अभी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, peace out.